ये फेमस होना है, आपको भी स्टार बनना है। तो जब स्टार बनना था, जब इंटरटेनमेंट आपका होना था, जब आपका नाम होना था, तो उस समय तो आप ले ली, मजा ले ली, आपको भी बहुत मजा आया होगा। लेकिन जब आपको आज फिल्म नहीं मिल रहे हैं, आज आपको काम नहीं मिल रहे हैं, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आपका उम्र हो चुका है, तो फिर आपको ये चीज़ सब निकल के आ रहा है कि खेसारी जी ऐसे किए वैसे किए। तो एक शादीशुदा आदमी के साथ आप अफेयर में आई, प्यार मोहब्बत की। और प्यार मोहब्बत जब भी होता है, या फिर कोई भी अफेयर में आता है, फिर कोई भी रिलेशन में आता है, तो ये दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं कि खेसारी जी को ही आपसे सिर्फ प्यार था, आपको प्यार नहीं था, या फिर अफेयर सिर्फ उन्हीं का था, या फिर शादी करेंगे या नहीं करेंगे वो सिर्फ उन्हीं की तरफ से था। हर एक चीज़ आप दोनों की तरफ से था। तो आज जब आपको दिक्कत हो रही है, तो फिर इस तरह का आप आरोप क्यों लगा रही हैं? और अगर इस तरह का आप आरोप लगा रही हैं, तो इस तरह का प्रूफ दिखाइए ना। उनके फ़ोन में अगर न्यूड वीडियो है, न्यूड फोटो है, अगर आपको 2 साल के बाद शादी करने का वादा किए, तो वो सारा प्रूफ दिखाइए। आप अपनी भी गलती दिखानी चाहिए कि हाँ ये मेरी गलती थी, मैंने अगले को मौका दिया, तब मेरे साथ जाके ऐसा हुआ। तो आपको भी अपनी गलती दिखानी चाहिए, नहीं तो एक तरफा कभी भी कोई गलत नहीं होता है। ताली कभी भी दोनों हाथों से बजती है कि वो लीड रोल करते हैं, वो चाहे एल्बम में हो या फिर फिल्म में हो। लेकिन आप लोग को लीड रोल नहीं मिलता, क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है और ना आपने उस तरह से अपने बॉडी पे ध्यान दिया है, ना आपने फिटनेस पे उतना ध्यान दिया है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आप सबका अपना भिखारी सिंगर विवेक कुमार। और आज आप सभी के बीच, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर कोई जान रहा है सोशल मीडिया पे ये इसी तरह का भसर मचा हुआ है, इसी तरह का रायता फैला हुआ है, जो ये काजल अगवानी और खेसारी लाल यादव जी का जो ये मैटर चल रहा है, जो कि काजल अगवानी आरोप पे आरोप लगाई जा रही है, बहुत सारा आरोप लगा रही है, न्यूड वीडियो का, फिल्म में फ्री में काम करने का, शादी करने का, ये सारा चीज़ का वो आरोप लगा रही है। तो इसी से रिलेटेड आज बातचीत करने के लिए आए हैं आप सभी से। आप लोग का स्वागत है हमारे इस पेज पे। और जहाँ तक कि ये सारी बातें हैं, तो ये शुरू से जो हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, कुछ सालों से, पहले 10 साल 15 साल पहले की बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ सालों से हमारा भोजपुरी इंडस्ट्रीज काम को छोड़ के, गानों को छोड़ के, फिल्म को छोड़ के, एल्बम को छोड़ के, अपने मेन काम को छोड़ के, जिससे इंडस्ट्रीज आगे बढ़ता है, वो सब छोड़ छाड़ के लोग इसी विवाद में पड़े हुए। कभी पवन सिंह खेसारी लाल को कुछ बोल देते हैं, तो खेसारी लाल पवन सिंह को बोल देते हैं, कभी गोलू राजा स्टेज के माध्यम से कलाकारों को बोल देते हैं, कभी अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का प्रेम प्रसंग स्टेज पर ही चलने लगता है। तो इस तरह का हमेशा चीज़ आते रहता है। काम छोड़ के लोग बाकी और चीज़ करते रहते हैं। लेकिन बाकी जो इंडस्ट्रीज हमारा, वो बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे साउथ हो, या छोटा छोटा इंडस्ट्रीज आप देख लीजिए, बंगाली इंडस्ट्रीज है, हमारा बगल में नेपाली इंडस्ट्रीज है, ये सब सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं। लेकिन हमारा भोजपुरी जो इंडस्ट्रीज है, वो एक तो फिल्म नहीं करता है, जबकि कोई भी इंडस्ट्रीज फिल्म से चलता है। तो ये लोग ना अच्छे से फिल्म पे ध्यान दे रहे हैं, ना अच्छे से एल्बम पे ध्यान दे रहे हैं, ना अच्छे से अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। बस इसी बात पे ध्यान दे रहे हैं, कौन किसका वीडियो लीक करवा दे, किसका वीडियो MMS बन चुका है, किसका न्यूड फोटो किसके फ़ोन में है, किसका न्यूड वीडियो किसके फ़ोन में है, यही सब चीज़ चल रहा है। और आजकल जो ज़्यादा ये जो खबर चल रहा है काजल अगवानी और खेसारी लाल जी के बीच में, जो काजल अगवानी का कहना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ बहुत सारा मूवी करवा के मेरा पेमेंट नहीं दिया गया, खेसारी जी बोले तुम नाम के लिए कर लो, ये नाम बहुत तुमको फ़ायदा करेगा आगे चल के। तो ये सारी चीज़ें वो कह रही हैं। फिर उसके बाद ये आरोप लगा रही है कि उनके फ़ोन में बहुत सारा न्यूड वीडियो है, बहुत सारी लड़कियों का, बहुत सारी हीरोइन का। उसके बाद शादी का बात हो रहा है कि 2 साल के बाद हम लोग शादी कर लेंगे, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी को मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार नहीं है, सब पैसों के लिए हमसे जुड़े हुए हैं, किसी को मेरा ख्याल नहीं है, सो हम तुमसे 2 साल में शादी कर लेंगे। तो एक बात हम पूछना चाहते हैं कि या तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, या तो फिर खेसारी लाल पूरा बेवकूफ़ इंसान है, जो एक शादीशुदा होकर अच्छा ज़िंदगी, उनका अच्छा परिवार चल रहा है, जैसा कि देखने को मिलता है। खेसारी लाल की शादी तब हुई थी जब वो एक सुपरस्टार नहीं थे, वो एक नॉर्मल आदमी थे, एक आम आदमी का ज़िंदगी जी रहे थे, तब उनकी शादी हुई थी। और तब से लेकर आज तक उनका जो ये पारिवारिक जीवन है, जो पति पत्नी का जो जीवन है, ये बहुत अच्छा चल रहा है। कभी विवाद नहीं सुनने को मिला, उनके बच्चे इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा संस्कार दिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं लगता है कि वो तलाक देकर वो काजल अगवानी से शादी कर लेंगे। और काजल अगवानी जो इस तरह का आरोप लगा रही है कि 2 साल में हम लोग शादी कर लेंगे, तो काजल अगवानी से ये चीज़ पूछना चाहते कि आपका दिमाग कहाँ चला गया था जब वो शादी की बात कर रहे थे आप? तो सबसे पहले तो एक शादीशुदा आदमी के साथ आप अफेयर में आई, प्यार मोहब्बत की। और प्यार मोहब्बत जब भी होता है, या फिर कोई भी अफेयर में आता है, फिर कोई भी रिलेशन में आता है, तो ये दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं कि खेसारी जी को ही आपसे सिर्फ प्यार था, आपको प्यार नहीं था, या फिर अफेयर सिर्फ उन्हीं का था, या फिर शादी करेंगे या नहीं करेंगे वो सिर्फ उन्हीं की तरफ से था। हर एक चीज़ आप दोनों की तरफ से था। तो आज जब आपको दिक्कत हो रही है, तो फिर इस तरह का आप आरोप क्यों लगा रही हैं? और अगर इस तरह का आप आरोप लगा रही हैं, तो इस तरह का प्रूफ दिखाइए ना। उनके फ़ोन में अगर न्यूड वीडियो है, न्यूड फोटो है, अगर आपको 2 साल के बाद शादी करने का वादा किए, तो वो सारा प्रूफ दिखाइए आप, तभी तो ऐसा होगा ना, तभी तो लोग आपका सपोर्ट करेंगे। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारा विवाद चलते रहता है। कुछ दिन पहले प्रमोद प्रेमी जी का विवाद चला था, उसके बाद ये तूफानी लाल जी का विवाद चला था, उससे पहले पवन सिंह जी और अक्षरा सिंह का विवाद चला था, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। तो आपका भी विवाद ऐसे ही लोग सुनेंगे, मजा लेंगे और बात खत्म हो जाएगी, और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही को होगा,
क्योंकि आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप एक अच्छी कलाकार हैं, समझदार कलाकार हैं, तो आपको काम पे ध्यान देना चाहिए। और आप जो ये आरोप लगा रही हैं कि इस तरह की बातें हैं, तो आप उसका प्रूफ दिखाइए। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में आरोप लगा रही हैं, किसी को बोल रही हैं, तो वो तभी आपके बात पे यकीन करेगा जब उसका प्रूफ दीजिएगा। ऐसे बोलने के लिए तो हम भी बहुत सारा चीज़ बोलते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उसका प्रूफ तो मेरे पास होना चाहिए ना। वो वीडियो कहाँ है, वो फोटो कहाँ है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ना। तो वो सारी चीज़ें आप दिखाइए, वो सारी चीज़ें बताइए। उसका प्रूफ आपके पास कुछ होगा तभी तो उसका यकीन भी किया जाएगा। नहीं तो ऐसे आप बोलते रह जाइएगा, न्यूज़ वाले अपना मजा ले लेंगे, सब लोग अपना व्यू बटोर लेंगे, अपना टीआरपी कमा लेंगे, आपको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ है, तो ये सब चीज़ का प्रूफ आप दिखाइए। नहीं तो ये सब बोल के कोई फायदा नहीं है। और जब भी होता है दोनों तरफ से हर एक चीज़ होता है। और आप जो आरोप लगा रही हैं, मान के चलिए सारे आरोप सही हैं, लेकिन आपने भी तो कहीं ना कहीं मौका दिया ना सामने वाले को ये चीज़ करना कि तुम मेरे साथ ये चीज़ करो। अगर जब तक हम सामने वाले को अगर मौका नहीं देंगे तो ना वो मेरे साथ अच्छा करेगा, ना वो मेरे साथ बुरा करेगा। अच्छा बुरा करने का जब तक हम किसी को परमिशन नहीं देंगे, अगर नौबत उस तरह का नहीं आने देंगे, तो हमारे साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात कि हमारे साथ बेड शेयर करो तो हम तुमको स्टार बना देंगे, ये कर देंगे, तो ये बहुत दिनों से चली आ रही है, बहुत सालों से, और बहुत ये सब पुरानी बातें हैं। ये हर इंडस्ट्रीज़ में होता है। लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आप अगले के साथ सोती हैं और आप अगले के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर आप अगले के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं तो फिर तो आप भी गलत है ना। तो फिर आपको बोलने का हक नहीं है कि हाँ हमसे कॉम्प्रोमाइज़ कराया गया, मेरा शोषण किया गया। आप शोषण करवाई तब तो आपका शोषण करवाया गया। शोषण करने के लिए तो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप शोषण खुद भी तो करवा रही हैं, क्योंकि आपको भी फेमस होना है, आपको भी स्टार बनना है। तो जब स्टार बनना था, जब इंटरटेनमेंट आपका होना था, जब आपका नाम होना था, तो उस समय तो आप मज़ा ले ली, आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। लेकिन जब आपको आज फिल्म नहीं मिल रहे हैं, आज आपको काम नहीं मिल रहे हैं, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आपका उम्र हो चुका है, तो फिर आपको ये चीज़ सब निकल के आ रहा है कि खेसारी जी ऐसे किए वैसे किए। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? आपको चाहिए क्या सही में? आप क्या चाहती हैं? आपके मन में क्या चल रहा है, ये तो पहले बताइए। ये सब चीज़ बोल के क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा तो है नहीं। लोग आपको ही उल्टा पुल्टा बोलेंगे। और कुछ दिन पहले मैंने ये भी न्यूज़ में सुना था कि खेसारी जी आपको बोले थे कि उनको फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। और ये बात भी सही है कि हीरो का इंडस्ट्री में कोई उम्र नहीं होता है। हीरो 60 साल 70 साल में भी लीड रोल करते हैं, जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है। आपके इंडस्ट्रीज़ के पवन सिंह है, खेसारी लाल, उनका भी एक एज है, आपसे बहुत सीनियर है, लेकिन फिर भी वो लीड रोल करते हैं, वो चाहे एल्बम में हो या फिर फिल्म में हो। लेकिन आप लोग को लीड रोल नहीं मिलता क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है और ना आपने उस तरह से अपने बॉडी पे ध्यान दिया है, ना आपने फिटनेस पे उतना ध्यान दिया है। तो ये चीज़ जब खेसारी लाल जी बोल दी तो आपको बहुत बुरा लग गया। तो आपको उस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। आपको अपनी भी गलती दिखानी चाहिए कि हाँ ये मेरी गलती थी, मैंने अगले को मौका दिया तब मेरे साथ जाके ऐसा हुआ। तो आपको भी अपनी गलती दिखानी चाहिए। नहीं तो एक तरफा कभी भी कोई गलत नहीं होता है, ताली कभी भी दोनों हाथों से बजती है। तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आप कुछ भी बोलिएगा लोग मान लेंगे। हाँ आपके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं मौका दिया तभी आपके साथ ऐसा हुआ। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं और ये आपको क्या लग रहा है? लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्रीज में क्या ये हर इंडस्ट्री में ऐसा चलता है? लेकिन सबसे ज़्यादा फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में ये चीज़ ज़्यादा है। लोग फिल्म पे ध्यान नहीं देते हैं। लोगों को अच्छी फिल्म बनानी चाहिए, जो भी हीरो हैं, जो भी प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर, उनको अच्छी फिल्म बनानी चाहिए और फिल्म पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्रीज एल्बम से नहीं चलती है, फिल्म से चलती है। आप बॉलीवुड में देख लीजिए, बहुत सारे फिल्म बनते हैं। साउथ में देख लीजिए, साउथ के कौन से गाने हिट हैं, कौन से एल्बम हिट हैं, उनके फिल्म हिट हैं। तो इंडस्ट्रीज फिल्म से चलती है, फिल्म पे ध्यान देना चाहिए। नहीं तो अभी जो भी 5-10 जो सिनेमा हॉल मिल रहे हैं वो भी आने वाले टाइम में नहीं मिलेंगे। जो छोटे छोटे जो सिनेमा हॉल है, बड़े बड़े हॉल तो इनको मिलते भी नहीं है, और जिस तरह से इनका काम चल रहा है वो कभी मिलेगा भी नहीं। तो काम पे ध्यान दीजिए। अगर आप में टैलेंट है, अगर आपको अपने टैलेंट पे इतना घमंड है, अपने आप पे इतना भरोसा है, तो अपने टैलेंट से आप काम कीजिए ना। अपना लेवल खुद बनाइए, जो हो गया सो उसको पीछे छोड़ दीजिए। लेकिन आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको काम करना होगा। ये सब विवाद करके कुछ नहीं होने वाला है। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको खुद समझना चाहिए। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।